बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो पहली बार शो में आ रहे हैं, उन सब का, नन्हे मुन्नों का, उनके मम्मी पापा का, उन तमाम सारे लोग जो शो में शरीक हुए हैं देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्साह अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उत्साह, लेकिन अति उत्साह जो है वो गड़बड़ है। वो तो अति उत्साह से बचा जाए। उत्साह बहुत अच्छी चीज है, तो वो जो इंस्पायर करता, उत्साह इंस्पायर करता, लेकिन अति उत्साह जो है वो बच्चों को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए मैं पहले आगाह करता हूं और बता रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मेहमान हैं, मैं उनसे पहले तारुफ करा दो। भाजी, कहां से आना हुआ आपका? कहां से आए आप? अमृतसर से। बहुत बहुत गुरुओं की धरती को प्रणाम करता हूं, यहां से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग इस मौसम में देश दुनिया से लोग दिल्ली आते हैं या इंडिया आते हैं और दिल्ली में उतरते हैं, यहाँ पे शो में शरीक होते हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं आप? हरियाणा सोनीपत। हरियाणा सोनीपत। रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, बहुत महादेव की भक्ति है, बहुत अच्छी बात है। आप सब कहाँ से? दिल्ली से ही हैं जी। क्या नाम है आपका? कमल वशिष्ठ। और आपका बहन क्या नाम है? सृष्टि ओझा। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? यूपी प्रयागराज से। बहुत अच्छी बात है। मेहमान जो हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं आपका, जो आज के शो में मौजूद है। आकाश जादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी, मैंने इन्होंने मोमेंटम पहले ही से सेट किया। हाँ जी, आप इसको कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। आकाश यादव जी, इन्होंने, मैं तो कह रहा था कि आकाश यादव जी खड़े हुए, मैं ये कह रहा था कि आपका मैं परिचय कराने वाला था, क्योंकि शो में पहली बार आ रहे थे आप, और आपके लिए मैं ताली बजाने वाला था, लेकिन आप पता नहीं आज किस मूड में हैं, या कौन सी रैली के मूड में हैं, या किस तरह से, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया। देश मूड में है। हाँ। कि इस वोट चोरों को गद्दी छोड़ने लगाना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और जी, एक जरा आराम से, बहुत अच्छी बात है। बैठिए जादव जी, बैठिए जी, बैठिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दूसरे राहुल लाल जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनंत अमित जी बीजेपी से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी मूड मुझे समझ में आ गया। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बिन्नू जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उनके बगल में बैठे हैं उपाध्याय जी, ऑटो वाले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक इजाजत हो आपकी तो मैं खबर पे आ जाऊं, क्योंकि जादव जी मूड में आ गए हैं पहले ही, कांग्रेस के नेता। तो मैं एक छोटी सी खबर ले लेता हूं जो कल है दिल्ली में, और एक रैली है कांग्रेस की तरफ से। मैं एक छोटा सा एक फोनो ले लेता हूं अपनी, और अरुण सिंह हमारे सहयोगी जो हैं फोन लाइन पे जुड़े हैं, वो खबर बता देंगे। तो अरुण जी अगर फोन लाइन से जुड़ जाए मेरे साथ तो बहुत अच्छा होगा। अरुण जी फोन लाइन पर आए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहता हूं कि रामलीला मैदान में कल रैली है, और रैली का क्या कुछ मजमून है और क्या है कुछ, मैं जानना चाहता हूं। उसके बाद खबर को शुरू करूंगा। हालांकि आज खबर तो मैं कुछ और लेना चाह रहा था, लेकिन जादव जी ने मोड़ उधर दिया, तो जब उधर मोड़ दिया तो चलिए ठीक है, मैंने आपको भी याद कर लिया। अरुण जी बड़े लंबे अरसे से कांग्रेस को कवर करते हैं, बड़े प्रमुख और बड़े वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं। उम्र ज्यादा नहीं है, ऐसा ना समझिए कि कोई बूढ़े लोग हैं, बड़े ही हुआ, कभी कभी आते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, बोलिए क्या है रैली कल? पहली बात तो प्रतीक जी, ये कांग्रेस पार्टी की अपनी रैली है, अपने दम पर रैली है। तो पहली चुनौती तो है रामलीला मैदान, ऐतिहासिक रामलीला मैदान को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भर देना। उसको लेकर के काफी संजीदगी से काम हो रहा है, और हर प्रदेश में खुद संगठन महासचिव वेणुगोपाल जाके समीक्षा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आए। मुद्दा है एसआईआर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, धांधली, जो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं कथित तौर पर। वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करना, डिलीट उनके जो कांग्रेस के वोटर हैं, और ऐड करना, ऐड उन वोटरों को जो बीजेपी के वोटर हैं उनके मुताबिक। तो शुद्ध मतदाता सूची हो, और साथ ही साथ एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है आनंद फानन में, जिसमें राहुल गांधी के मुताबिक बीएलओ की मौत वर्क प्रेशर के चलते हो रही है, इन सब मुद्दों को लेकर संसद के अंदर भी उन्होंने संघर्ष किया है, प्रदर्शन किया है, और संसद के बाहर भी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिनमें कई सबूत दिए कि एक घर पे 100 वोटर हैं, एक नाम के कई वोटर हैं, एक फोटो कई वोटर कार्ड पर है। इन सब गड़बड़ियों को लेकर, शिकायतों को लेकर के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कांग्रेस अपने दम पर कर रही है।
खास बात है कि इंडिया अरुण जी, गठबंधन एक को बात इसमें- मैं जानना चाहता हूं, आप बड़े लंबे अरसे से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जब 45 दिन का समय होता है और बिहार का चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बीच का जो अंतराल होता है, एक भी कंप्लेन तब क्यों नहीं रजिस्टर होती है? इस सवाल के बारे में क्या है? देखिए, राहुल गांधी का कहना था कि जब इस मामले को लेकर के 45 दिन के अंदर उनका ये कहना था कि जो पिटीशन दायर की जाती है उस पर आपत्ति भी कोई लगा सकता है, और आपत्ति खारिज करवाने में और पिटीशन दाखिल होने में और कोर्ट के इंटरवीन करने में 45 दिन से ज्यादा का वक्त लग जाता है, और तब तक चुनाव आयोग जो है न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा देता है, जबकि हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था चुनाव आयोग को कि आप सीसीटीवी फुटेज को पहले 45 दिन से ज्यादा समय के लिए रखा जाता था, और उसको चुनौती देकर के न सिर्फ सरकार ने बल्कि चुनाव आयोग ने, राहुल गांधी कहना है कि चुनाव आयोग गया सुप्रीम कोर्ट और उस 45 दिन की समय सीमा को जो खत्म करने की बात हाई कोर्ट ने कही थी, चुनौती देकर के और उसको खत्म करवा दिया। तो यानी चुनाव आयोग नहीं चाहता कि 45 दिन बाद कोई सीसीटीवी फुटेज देनी पड़े। अरुण जी, मैं सवाल ये पूछा था एसआईआर को लेकर, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, कोई कमियों को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं, कोई भी आपत्ति नहीं, मैं ये पूछ रहा था। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो तब भी कहा था, जब आरोप लगे थे चुनाव आयोग ने भी कहा था कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि बिहार में ही लाखों आपत्तियां हमने दाखिल की हैं, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम तो आपत्ति लेके जाते हैं, आप हमारी आपत्ति सुनते नहीं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन खबर को तरफ मैं पढ़ूं तो आपने सुनी लिया, रैली है कल। दो नाम हैं, एक कटक के एमएलए हैं, एक लंबी चिट्ठी लिखते हैं, वो मौजूदा एमएलए हैं कांग्रेस के, और एक केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर अश्वनी, वो भी लिखते हैं। कांग्रेस के दोनों लिखते हैं कि आत्ममूल्यांकन की जरूरत है। एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो नहीं, कांग्रेस को अंदर झांकने की जरूरत है, और वो अंदर झांकना, वो डॉक्टर अश्वनी ने तो किताब लिखी है, और जो कटक के एमएलए हैं मौजूदा, उन्होंने बड़ा लंबा एक खतो किताब लिखा है केंद्र में कांग्रेस को, सेंटर में, और उन्होंने कहा कि क्या वजह है, किन वजहों की वजह से आप आत्मावलोकन नहीं करते हैं, और आप ये कहते हैं कि चुनाव आप एक के बाद हारते जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये दोनों लोग, एक एमएलए है कांग्रेस का और एक डॉक्टर अश्वनी केंद्रीय मंत्री हैं, ये उनका है, ये वो दोनों लोग, मैंने इसलिए कोट किया क्योंकि कल रैली होनी है, उससे पहले ये दो बातें रखनी चाहता था, वो मैंने रखी कि आत्मावलोकन करने की जरूरत है, आईना देखने की जरूरत है किसी पार्टी को या नहीं, ये बात वो दोनों लोग कहते हैं। जी, अब मैं आपसे शुरू करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता आगे आएंगे, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, आपने अश्विनी जी का और कटक के एमएलए का नाम लिया, उनका इंडिविजुअल मत हो सकता है। नहीं साहब, नो,